पब्लिक लाइव न्यूज़ से मैं वैभव त्रिपाठी, जिला संवाददाता प्रतापगढ़। पिछले 10 दिनों से लगातार डेंगू के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। सरकार बहुत ही क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है, लेकिन अगर प्रतापगढ़ की स्थिति को देखते हैं तो प्रतापगढ़ में भी पिछले 1 सप्ताह से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन घटनाएं घट रही हैं जहां पे कई डेंगू के पेशेंट जिनकी डेथ हो गई है, और सरकार इसके लिए लगातार अपने प्रयास कर रही है। और आप इस समय मैं सर्वाचंडिका ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आया हूं, जहां पर कुछ पेशेंट से भी हम मुलाकात करेंगे और जो यहाँ पे डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि सरकार के द्वारा किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरीके से लोगों का इलाज चल रहा है और क्या प्राथमिकता तय की गई है यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा। मेरे साथ इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं और इनसे मैं पहले तो परिचय जानना चाहूँगा। क्या आप मुझे अपने बारे में आप बताएं, आप किस पद पर पे हैं? मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार चौरसिया, सर्वाचंडी अधीक्षक। जी, अभी डेंगू के पेशेंट लगातार आ रहे हैं। जिस तरीके से इस प्रदेश में डेंगू के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, किस तरीके से आपको यहाँ के पेशेंट का इलाज कर रही हैं? सरकार द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है जी। और इसके अलावा दस्तक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें आशाएं घर घर जाकर लोगों को डेंगू और मलेरिया के बारे में जानकारी दे रही हैं। जहां पे जल जमाव हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, साफ़ सफाई रखने के बारे में, प्लस आशाओं द्वारा छिड़काव भी किया जा रहा है। हमारे सुपरवाइज़र द्वारा भी छिड़काव किया जा रहा है। जहां से डेंगू पेशेंट निकल रहे हैं वहां पे भी उसके लिए हमारे पास फ़ोन आता है। उसके बाद फिर हम वहां पे अपनी टीम भेज के वहां पे छिड़काव और प्लस साफ़ सफाई का अभियान चालू करवा देते हैं वहाँ पे। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो डेंगू बीमारी है, जो लोगों को इससे डेथ हो रही है, तो पेशेंट अगर किन किन चीज़ों का ख्याल रखे जिससे वो अपने आप का बचाव कर सकता है? मेनली इसमें होना चाहिए, कहीं भी जल जमाव नहीं होना चाहिए, सफाई होना चाहिए इसमें। ये नहीं कि किसी टायर में पानी भरा हो, कूलर में पानी भरा हो, नाद होता है जिसमें गाय भैंस खाते हैं वो ना भरा हो, नाली की सफाई बढ़िया से होते रहे। कहीं भी जल जमाव की होने की ज़रूरत नहीं है, उसी में मच्छर पनपते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो सामान्य बुखार है और डेंगू के बुखार, इन दोनों में क्या सिम्टम्स है, कैसे लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेंगू का है या सामान्य बुखार, वायरल फीवर है? इसके लिए लैब में जांच की जाती है जी। सामान्य बुखार तो 3 से 4 दिन में उतर जाता है, लेकिन डेंगू बुखार 3 से 4 दिन में नहीं उतरता है, काफ़ी दिन तक बना रहता है। तो आप और इसमें प्लेटलेट भी घट जाता है इसमें। तो क्या मुझे बताएंगे कि आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जांच के लिए सुविधा उपलब्ध है? हाँ, लैब है मेरे यहाँ, जांच की सुविधा उपलब्ध है। क्या यहाँ जितने भी पेशेंट बुखार के लिए आते हैं जी, उनका पूरी जांच कराई जाती है यहाँ पे। जी। तो सामान्य रूप से आपके डेंगू का जांच यहाँ पे संभव है? संभव है जी। तो दवाइयाँ जो डेंगू के इलाज के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, क्या अपने पास उपलब्ध है? सारी उपलब्ध है। तो अभी एक घटना घटी थी लुंगी में, एक रंजीत चौरसिया नामक व्यक्ति की डेंगू से मौत हो गई थी। कोई जल जमाव की होने की ज़रूरत नहीं है, उसी में मच्छर पनपते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो सामान्य बुखार है और डेंगू के बुखार, इन दोनों में क्या सिम्टम्स है, कैसे लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेंगू का है या सामान्य बुखार, वायरल फीवर है? इसके लिए लैब में जांच की जाती है जी। सामान्य बुखार तो 3 से 4 दिन में उतर जाता है, लेकिन डेंगू बुखार 3 से 4 दिन में नहीं उतरता है, काफ़ी दिन तक बना रहता है। तो आप और इसमें प्लेटलेट भी घट जाता है इसमें। तो क्या मुझे बताएंगे कि आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जांच के लिए सुविधा उपलब्ध है? हाँ, लैब है मेरे यहाँ, जांच की सुविधा उपलब्ध है। क्या यहाँ जितने भी पेशेंट बुखार के लिए आते हैं जी, उनका पूरी जांच कराई जाती है यहाँ पे। जी। तो सामान्य रूप से आपके डेंगू का जांच यहाँ पे संभव है? संभव है। जी। तो दवाइयाँ जो डेंगू के इलाज के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, क्या अपने पास उपलब्ध है? सारी उपलब्ध है। तो अभी एक घटना घटी थी लुंगी में, एक रंजीत चौरसिया नामक व्यक्ति की डेंगू से मौत हो गई थी, तो उसके संबंध में क्या आपको जानकारी है? जानकारी हुई है, मुझे जिला के द्वारा जानकारी हुई है जी।
वो पेशेंट हमारे सीएससी पे नहीं आया था, वो डायरेक्ट जिला अस्पताल चला गया था वो, जी और उसकी अब डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैंने अपने यहाँ से टीम भेज के उसके घर के अगल बगल और उसके घर में पूरा छिड़काव उड़काव कराया गया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण, जिन्होंने डेंगू के इलाज के बारे में बताया हमें कि किस तरीके से हम डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।